जी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कंसीडर द मैट्रिक्स P इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 3। लेट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स X बी डिनोटेड बाई xt, then the number of 3 by 3 invertible matrix Q with integral entries such that Q इनवर्स इक्वल टू Q ट्रांसपोज एंड PQ इक्वल टू QP। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है P 3 by 3 का, और यहाँ पे कंडीशन गिवन है Q इनवर्स इक्वल टू Q ट्रांसपोज। मतलब ये हुआ कि जब ये Q इनवर्स इक्वल टू कोई भी इनवर्स मैट्रिक्स यदि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब ये Q ट्रांसपोज इक्वल टू ये हो जाता I, और ये हो जाता है वेयर इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे Q जो है वो क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो। तो यहाँ पे Q एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि PQ इक्वल टू QP, यानी P और Q यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं, हमें Q मैट्रिक्स फाइंड करना है। P दिया हुआ है, तो ये PQ इक्वल टू QP मतलब ये हुआ कि P और Q एक दूसरे को कॉमुलेटिव जो प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, उसको ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, हम एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं Q, क्योंकि P तो दिया है, हमें मैट्रिक्स Q निकालना है। तो हम यहाँ पे एक Q मैट्रिक्स सपोज करते हैं 3 by 3 का। देखें, यहाँ पे Q इक्वल टू हम लेके चल रहे हैं। मान लें ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिया हमने A B C D E F G H और ये I, ये हम एक 3 by 3 की मैट्रिक्स ले लिए। अब यहाँ पे हम एक एक करके प्रॉपर्टी अप्लाई करवाते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि PQ इक्वल टू QP। हम देखते हैं यहाँ पे P हमारे पास गिवन है और Q हमने सपोज किया हुआ है। ये हमने यहाँ पे इसको सपोज किया हुआ है Q मैट्रिक्स को। तो हम पहली प्रॉपर्टी जो कॉमुलेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की फॉलो कर रहा है, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखें, P क्या दिया हुआ है, P दिया है 2 0 0 0 2 0 0 0 3, एक मैट्रिक्स ये है। और हमने ये Q मैट्रिक्स जो है ये है A B C D E F G H I, ये इक्वल टू QP है। तो यहाँ देखें, A B C D E F G H I, और यहाँ पे P हमारे पास दिया है 2 0 0 0 2 0 और 0 0 3। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको 3 by 3 की मैट्रिक्स ही बनेगी। तो हो जाएगा यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, बाकी दोनों 0 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 2A, और यहाँ पे हो जाएगा 2B, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2C। यहाँ देखें, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2D, ये हो जाएगा यहाँ पे 2E, और ये हो जाएगा 2F। थर्ड रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम करेंगे तो ये हो जाएगा 3G, यहाँ हो जाएगा 3H, और ये 3I। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिए। बिल्कुल सिंपल राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 2A, ये हो जाएगा 2B, और यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 3C आ जाएगा। देखें, ये हो जाएगा 2D, ये 2E, यहाँ हो जाएगा 3F, और ये सेम ये आएगा 2G, यहाँ पे हो जाएगा 2H, और ये हो जाएगा 3I। अब देखें, दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम यदि कंपेयर करें पोजीशन से, तो यहाँ देखें फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे 2A और 2A है, बिल्कुल सेम दिया है। यहाँ देखें 2B भी सेम दिया हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट आपका जो पोजीशन 1 3 है, यहाँ पे 2C है, यहाँ पे ये 3C दिया हुआ है, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। और दूसरी पोजीशन हम देखें यहाँ पे कि ये 2F जो है ये यहाँ पे 3F के इक्वल दिया हुआ है, और जो यहाँ पे ये पोजीशन 3G है और पोजीशन 2G ये डिफरेंट दिया हुआ है। और बिल्कुल सिमिलर एस पे भी देख रहे हैं, सेम दिया हुआ है। लेकिन चूँकि जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे इक्वल तभी होगा ये
जब इन दो हम आइडेंटिकल कर दें, मतलब दोनों को सेम कर दें, तो ये दोनों सेम होने के लिए क्या करेंगे, हमें चूज़ करना पड़ेगा कि पॉसिबल कब होगा, जब हम सी को 0 कर दें तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हम एफ भी 0 कर दें और यहाँ पे एच भी 0 कर दें और यहाँ पे जी भी 0 कर दें। देखिए यहाँ जी भी 0 हो गया। जब ये 0 हम पुट करेंगे तो अब हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये दोनों इक्वल हो जाएगी, जो प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। तो ये पुट करने के बाद हमारे पास जो पोजीशन क्यू का होगा, अब ये क्यू क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे जो क्यू है ये मैट्रिक्स बन जाएगी। ये सभी हम सी इक्वल टू 0 करें, एफ इक्वल 0 करें, एच इक्वल 0 करें और एच जी को 0 कर दें, तो ये बन जाएगा यहाँ पे ए बी 0, ये हो जाएगा डी ई 0, ये हो जाएगा 0 0 और ये आई। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे क्यू बन गई। अब हम दूसरी जो प्रॉपर्टी दी है उसको फॉलो कराएं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है, यहाँ पे ये दिया हुआ है क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू आई, दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्यू क्या हमारे पास मिला है, क्यू जो अभी हमने निकाले हैं ये है ए बी 0 डी ई 0 0 ए और ये आई। सॉरी ये 0 है, ये भी 0 है, 0। अब इसका ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा ए डी 0 बी ई 0 0 0 आई, और ये इक्वल टू हो जाएगी आइडेंटिकल मैट्रिक्स, मतलब ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए सी, यहाँ पे होगा ए डी प्लस बी ई, ये हो जाएगा 0। बिल्कुल सुंदर, यहाँ भी होगा ए डी प्लस बी ई, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, यहाँ पे 0, ये एलिमेंट 0 0 और ये हो जाएगा आई इंटू आई, बन जाएगा ये आई स्क्वायर। तो ये आउटपुट मिल जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, और ये इक्वल टू यहाँ पे है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब यदि यहाँ पे हम इक्वलिटी, यहाँ पे क्योंकि अब इक्वल है तो यहाँ पे हम इक्वेट करें इसको, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेंगे, ये मिल जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये पोजीशन, और ए डी प्लस बी ई इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखें ए डी प्लस बी ई इक्वल टू 0, और इक्वेशन एक और मिल जाएगा कि यहाँ पे आपके पास ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ मिलेगा आई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फुलफिल करेगा। अब यहाँ पे हमें क्यू की पॉसिबल वैल्यूज निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है इनवर्टल मैट्रिक्स क्यू विद इंटीग्रल एंट्रीज सच दैट, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी हमें यहाँ पे इसकी इंटीग्रल एंट्रीज निकालना है। तो यहाँ पे देखें क्यू की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल मिलेगी हमें। अब क्यू की पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे क्यू की जो पॉसिबल वैल्यूज़ मिलेंगी ये किस टाइप से मिल सकती है, यहाँ पे जो क्यू होगा ये हो सकता है कि यहाँ पे दी ए, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे वैल्यू 0 रखें, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 1 आना चाहिए, तो यदि यहाँ पे हम 0 करेंगे ये 0, और यहाँ पे ये होगा प्लस माइनस 1, तो यहाँ भी ये प्लस माइनस 1 होगा। बाकी एलिमेंट यहाँ पे 0 0 0 0 0 और ये यहाँ पे आई स्क्वायर यहाँ पे होगा ही। इस टाइप की पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएंगी। या फिर हमारे पास क्या वैल्यू मिल सकती है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू हमको मिल सकती है, यहाँ पे यदि यहाँ पे ये प्लस माइनस 1 हो तो ये 0 होगा, तो ये भी प्लस माइनस 1 होगा तभी ये 0 होगा, और फिर बाकी एलिमेंट यहाँ पे 0 0 0 0 और ये हो जाएगा यहाँ पे आई स्क्वायर। तो इस टाइप के टोटल पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगी। तो देखें यदि यहाँ पे हम देखें, यदि यहाँ पे इस पोजीशन में क्यू की पोजीशन में यदि 0 होगा तो यहाँ पे ये 1 होगा या फिर -1 होगा, और यहाँ 0 हुआ तो ये प्लस माइनस 1 हुआ। यदि इसकी इंटर पोजीशन चेंज हुई तो इस टाइप से इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ पे मिल पाएंगी। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ कितनी मिलेंगी, यहाँ पे यदि हम पॉसिबिलिटीज़ देखें तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 है, तो 2 प्लस माइनस 1 मतलब ये पोजीशन प्लस या माइनस हो सकता है 2। फिर देखें यहाँ प्लस माइनस 1 है तो यहाँ भी पोजीशन -2 वैल्यूज आ सकती हैं। और आई स्क्वायर मतलब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं इसको, ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा। आई स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस 1 होता है, तो ये प्लस माइनस 1 हो सकता है, तो ये भी 2 होगा। बिल्कुल सुंदर, यहाँ पॉसिबिलिटी वैल्यू भी यहाँ पे 2 × 2 × 2 यानी टोटल ये हो गया 8 + 8
यानी टोटल 16 यहाँ पे क्यू पॉसिबल हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो टोटल इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना आएगा, टोटल इसका आंसर आएगा 16। ओके, थैंक यू।